गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं वीएन सिंह, डायरेक्टर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आई वेलकम यू ऑल टू द ई पाठशाला ऑफ which is being conducted by Sports Authority of India and Cycling Federation of India jointly, online coaching and education program for the cyclists of grassroots level. Today topic is you can say general and specific warm up by अभिजीत सेठ। जो अभिजीत सेठ एक नेशनल लेवल के साइकिलिस्ट रहे हैं, इंटरनेशनल साइकिलिस्ट रहे हैं। He has been national champion from 1988 to 93 in time trial, sprint and master various events in track particularly. आपको ये बताना चाहूंगा कि अभिजीत सेठ एक वेस्ट बंगाल साइकिलिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये इवन वहाँ के कोच भी हैं। ही हैज बीन NIS क्वालिफाइड कोच एंड ऑल्सो ये साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर हैं। ये इनका कंट्रीब्यूशन साइकिलिंग में बहुत रहा है। जहाँ नेशनल इंडिया लेवल के ये कमिश्नर हैं, जहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आज मैं अभिजीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा टू स्टार्ट हिज सेशन एंड दैट विल बी फॉर द वार्म अप। उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये सब के विषय में अभिजीत जी आपको शेयर करेंगे। अभिजीत सेठ, प्लीज टेक ओवर। Thank you, Vinji. I think I'm audible. Yes, please share your screen. स्क्रीन अब स्क्रीन अभी शेयर नहीं हो पा रहा है मेरे पास। हाँ, वो पॉज दिखा रहा। ओ एक मिनट, विनय प्लीज चेक द स्क्रीन। विनय, Abhijit sir, can you share your screen please? हाँ, एक मिनट, हम कोशिश कर रहे हैं। Just a minute. Okay. विनय मैं कर देता हूँ यहाँ से। Okay. Can you see? Yes. Okay, अभिजीत जी। Yeah. पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार सबको।
Firstly, I would like to extend my thanks to Cycling Federation of India and Sports Authority of India for giving me a chance to speak in this occasion of ePathshala, which is a very good program happening. So today's topic would be general and specific warm-up. तो हम यहीं पे सभी खिलाड़ी हैं जो मैदान में जाते रहते हैं और स्पोर्ट्स के बारे में सभी को वाकई ये है। तो सभी को मालूम है कि एक बात है कि सब पूछते हैं कि वार्म अप तो ये वार्म अप एग्जैक्टली है क्या? तो वार्म अप एक्चुअली है, हम बोलेंगे कि इट्स अ प्रिपरेशन। हम जो भी कुछ करेंगे उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता। तो ये वार्मिंग अप है, फिजिकल एक्सर्शन जो हम करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे या कंपटीशन करेंगे, इसका पहले हमको बॉडी को रेस्टिंग स्टेज से टू ब्रिंग दैट बॉडी अप टू द लेवल so that we don't the body is heated up, the circulation is there, तो हार्ट रेट भी बढ़ता। तो ये सब कुछ करने का पहले हम कुछ चीज फॉलो करते हैं। तो सब चीज के लिए एक प्लानिंग होते हैं। तो ऐसे नहीं कि अचानक हम जग के हम बोले चलो भाई हम ये करने आते हैं। हम पहले से सोचो ठीक है आज हम जाएंगे, हम ट्रेनिंग करेंगे, ये करेंगे, ट्रेनिंग कभी कौन सा करेंगे। तो हम सब कुछ करने का पहले ये हम करेंगे क्या, ये वार्म अप करने का पहले वी शुड हैव समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक वेल बिफोर टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पेट खाली रख के हम अगर ट्रेनिंग पे गया तो उसको असर उल्टा होता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द ग्राउंड एम्प्टी स्टमक। It creates a difficult situation later on, not after during the thing, after on बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये वार्म अप क्या है कि ये सर्कुलेशन बढ़ाता है हमारे शरीर पे, या हार्ट रेट बढ़ाते हैं, ये जॉइंट्स जो है ना, जॉइंट्स लूज कर देते हैं। सबसे बड़ा कि हार्ट रेट जब बढ़ते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो टू द मसल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे ही मसल्स में ब्लड फ्लो चालू हो जाते हैं तो क्या होता है, मसल्स थोड़ा सा साइक अप हो जाते हैं, हमारा बॉडी हीट हो जाता है। तो हमारा लिए इजी होता है। एक्सक्यूज मी अभिजीत जी, हाँ जी, आपका साउंड थोड़ा स्लो आ रहा है। जस्ट अगर आपका जो माइक को अगर थोड़ा नजदीक कर लें हाँ, तो अभी दैट ओके ना, अभी ओके। now ओके now Maxwell, how is that sound? हेलो Yeah, हेलो। नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा बराबर। हाँ साउंड थोड़ा हाँ आप माइक पास में रखो, ठीक है। माइक पास है। तो जो बोल रहे थे, तो फिर हमारा क्या होता है, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड फ्लो टू द मसल्स बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा मसल्स लूज आता है। तो इसमें हमारा रेंज ऑफ मोशन क्या है कि जिस जिस लाइन तक हम हमारा एक्शंस हम कर सकते हैं। तो ये जो वार्म अप जो है बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है हमारा ट्रेनिंग या कंपटीशन या कुछ के लिए, बिकॉज ये सेफ्टी ऑफ द राइडर्स एंड एफिशिएंसी जो बता रहे थे। सेफ्टी किस लिए, बिकॉज अगर हमारा शरीर में वार्म अप नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा कि मसल्स ढीला नहीं होंगे, बॉडी हीट नहीं होंगे। उसमें क्या होता है, वी आर प्रोन टू गेट इंजर्ड। हम स्ट्रेचिंग कर रहे हो, स्ट्रेचिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट component of warming up. So हम पहले warm up जो करते हैं, either we do it on by doing some jogging or by doing some cycling or by walking general के लिए। तो ये बॉडी थोड़ा वार्म अप हो जाए। नाउ हाउ डू वी नो हमारा बॉडी वार्म अप हो गया? तो वार्म अप हुआ है हम समझेंगे ऐसे कि बॉडी में थोड़ा बहुत हमारा पसीना चालू हो जाएगा। वी स्वेट, वी स्टार्ट स्वेटिंग। सो वी नो, हाँ ठीक है। एंड सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट थिंग है, इट इज द साइकोलॉजी। हम ग्राउंड पे गया, हमारा आज मूड नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए, तो ग्राउंड पे जैसे ही वार्म अप पर चढ़वा दिया ना हमको, तो फिर वार्म अप करने का बाद ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी हल्का हो जाता है, लूज हो जाते हैं। तो वी फील लाइक डूइंग ट्रेनिंग, वी फील लाइक गोइंग फॉर द नेक्स्ट सेशन बढ़िया से। सो ये वार्म अप हमारा नॉट ओनली इट्स द फिजिकल पार्ट एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी देखते हैं, इट ऑल्सो बूस्ट अप द साइकोलॉजिकल पार्ट।
तो से जो है वार्म अप एक राइडर का मेंटली और फिजिकली एक्टिविटी को, जो रेस्टिंग स्टेज यानी कि हम तो सो के आया कि किसी भी काम करके आए, उसके बाद हम ट्रेनिंग कर रहे आए थे, तो इस लेवल से टू द लेवल ऑफ द ट्रेनिंग लेवल या कंपटीशन लेवल, उसमें ले जाने के लिए ये वार्म अप हम लोग यूजुअली कर रहे थे। नाउ ये वार्म अप करने जा रहे हैं, लेकिन देयर आर सम फैक्टर्स, कुछ ये है जो हमारा वार्म अप को अफेक्ट करते हैं। एक तो है एनवायरनमेंट, एक तो है टाइम ऑफ द डे, एक है इंटेंसिटी ऑफ सेशंस, यानी कि हम कौन सा ट्रेनिंग करेंगे आज, कौन सा कंपटीशन करेंगे आज, स्पोर्ट कौन सा गेम खेलेंगे, हाँ साइकिलिंग, फुटबॉल, रेसलिंग, जो भी, एंड एबिलिटी लेवल और एज भी है। तो हम पहले एनवायरनमेंट यानी कि हम सुबह हम वॉक करने जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इट इज ऑल सेट, बहुत शांत है, तो हमको अच्छा लगता है। ठीक है, हम अगर 1 बजे जाएंगे तो बहुत सारे टेंशन लेके जाएंगे, हाँ ये नहीं हुआ, क्लास ठीक से नहीं हुआ, हमारा स्कूल मिस किया, ये किया, तो दीज आर थिंग्स। सो देन इंटेंसिटी जो है ट्रेनिंग का, तो अगर हमारा अगर हमारा आज कुछ हाई एक्टिविटी का है तो हम उसी हिसाब से वार्म अप करेंगे। तो अगर लो एक्टिविटी कुछ है तो उसी हिसाब से हम धीरे स्लो करेंगे, जो भी करेंगे। एंड एबिलिटी लेवल जो है कि हमारा एक लड़का का जो बिगिनर लेवल है, उसका लिए एक टाइप ऑफ वार्म अप होगा। जो लड़का स्टेट लेवल तक है, नेशनल लेवल तक है, उसके लिए टाइप का वार्म अप चालू करेंगे। तो दीज आर थिंग्स एट एज। हम जो बच्चे 13 साल 14 साल के बच्चे हैं, आई डू एक्सपेक्ट दैट सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन अ 21 और 23 और सीनियर एलीट लेवल जो साइक्लिस्ट है जो है उसके लिए। नाउ हम ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स क्या है वार्म अप का। एक नाउ हम बोल सकते हैं कि वार्म अप जो है ये हमारा मैंडेटरी है, दिस इज हैज टू बी डन बिफोर competition and training, because ये बॉडी को लूज करते, जो बताया बॉडी को लूज करते, मसल्स को हम लूज कर देते हैं, बॉडी सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं, हेड रेट बढ़ जाता है, देन इट इज अ वेरी मच एसेंशियल फॉर फिजिकल परफॉर्मेंस टू अवॉइड इंजुरीज बहुत रिस्की काम है, क्योंकि इंजुरी से हमको सेटबैक हो सकता है। तो बॉडी तो इंजुरीज के लिए हम तो प्रिवेंट करते। एक है कि हम ट्रेनिंग पे गए, ट्रेनिंग पे जाने का बाद हम सब कुछ ठीक है, लेकिन वार्म अप करने का बाद में हमको दिखाई पड़ा कि आज हमारा थोड़ा नीज पे हमारा पेन है। तो वार्म अप एक और भी चीज है कि हमको ये पॉइंट आउट करते हैं, हाँ भाई ऐसे तो ठीक है, लेकिन हमको आज ये नीज पे हमारा इंजुरी है, तो ये भी हमको पॉइंट आउट कर देता है, रिकॉग्नाइज करवा देता है। तो ये एक तो पहले बताया कि ये एक प्रिपरेशन है फॉर द मसल्स, माइंड, टू रिड्यूस द इंजरीज मेनली, एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक हम कंपटीशन पे गए, सो वी आर वेरी मच स्ट्रेस्ड अप, तो स्ट्रेस्ड अप होने के बाद हम क्या करते हैं, भी इधर उधर करते रहते हैं, तो हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर, अभिजीत सर एक्सक्यूज मी। यस यस, हाँ आपका वॉल्यूम थोड़ा सा बहुत स्लो है। स्लो है, अभी ठीक है? हाँ हमें तो थोड़ा सा सुनाई दे रहा है, बट और पार्टिसिपेंट्स को बहुत स्लो हो जा रहा है। आप थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कीजिए, देखिए माइक में कुछ प्रॉब्लम माइक में होगा। बोल, हाँ हम तो हाँ एकदम क्लोज लेके बोल रहे हैं। ओके ठीक है, ओके राइट। सो ये स्ट्रेस रिलीविंग, Abhijit ji, also please try to explain in English because कल साउथ के बच्चों का आया था, तो थोड़ा सा जो चीज आपने हिंदी में समझाया उसको, okay, राइट, थैंक यू। so what I was telling is the warm up exercise is very much beneficial because it release stress. ये हमारा टेंशन जो स्ट्रेस होता ना कंपटीशन के पहले, ये रिलीव करते हैं। So it is also strenuous workout हो गया, तो नेक्स्ट डे ये to make the body or maintain the body, हम इसको भी चांस लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ये वार्म अप क्या करेंगे, हम कितना टाइम से करेंगे। सो इट्स
वार्म अप हम करेंगे कि एक जनरल जो हमारा जॉगिंग सड़क है तो हम 5 से 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम जॉइंट्स मूवमेंट्स करेंगे, उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे, हाँ, और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पर करेंगे 3 से 5 मिनट। तो टोटल थिंग शुड कम अप टू राउंड अबाउट मैक्सिमम इट विल बी 30 मिनट्स मैक्सिमम। नाउ इट डिपेंड्स, एक आदमी को क्विकली वार्म अप हो जाता, दूसरा आदमी तो दे नीड सम मोर टाइम। So it is always recommended to use, you know, it's तो पर्सनल जो प्रेफरेंस है वही करना। तो हम तो जनरल बताएंगे। Can we have the next slide please? Now it's this is एक तो चार्ट दिया हुआ है where we are some people guys are going for general warm up कर लिया जॉगिंग पे, फिर उसको बाद थोड़ा सा स्ट्राइड्स कर लिया, हम हॉपिंग कर लिया एक्सरसाइज। These are the ways we can, you know, mobilize the body. So after that we come for the joint mobility. Joint mobility में we start from the head, then it is then trunk rotation, the side stretching, trunk rotation, then we come to the lower portion extremities, then we come for stretching and so on. So usually हमारा cycling पे क्या है, we usually go from the top to bottom. People may have some differences of this, but usually because by the time we come to the down portion, the muscles which are exactly involved, specific muscles involved in cycling, so they are more warmed up. So can we have the next slide please? These are things it usually happens in a warming up session. So I have already said that this increases in the blood flow to the muscles, which enhances the delivery of oxygen nutrients. तो क्या होता है, हार्ट पंपिंग चालू हो जाता है, बहुत ज्यादा चालू होने से हार्ट रेट हाई हो जाते हैं, तो क्या होता है फिर ऑक्सीजन आ जाता है मसल्स पे। तो व्हेन ऑक्सीजन कम्स automatically the body is ready, then the psychological effect is there. So we are all set up. Now after warming up we go for a stretching, which is a very vital thing. तो stretching के लिए ये muscles prepare हो जाता है, because it is very bad to go for stretching with a cold muscle. Cold body से muscle stretching करना बहुत it is very bad for the body. तो ये हार्ट के लिए एक इंक्रीजिंग एक्टिविटी है, बिकॉज हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। हार्ट रेट बढ़ने का बाद में क्या होता है, ये मसल्स पंपिंग, ब्लड पंपिंग चालू हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज इट इज द सेम इफेक्ट। तो हम ऑलवेज रेडी फॉर द एक्सरसाइज। तो ये है नर्व, ये कोऑर्डिनेशन बॉडी का जो नर्व जो पाथवेज है वो एक्सरसाइज को रेडी करते हैं, बिकॉज ये ऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब साइक अप हो जाते हैं तो वी आर ऑल सेट to go for the next step. ये वार्मिंग अप जो है, तो वार्मिंग अप का साथ में ट्रेनिंग करते हैं हम। तो ट्रेनिंग का बाद में a cooling down phase is also very much necessary. It's very much necessary. ये हम मेंशन नहीं किया, but the thing is cooling up down में क्या होता है, it relaxes the muscle for unwanted stress and strain. तो ये भी बहुत जरूरी है to go for a cooling down. Fatigue, जो stress and fatigue on the muscles में होता है ना, तो if we go for a cooling down, it is very much beneficial. So can we have the next slide please? Next slide. Now this is a general no, the previous slide. This is a slide of a general warm up on a roller. Play the video please. Is opening but अभिजीत जी, बहुत बच्चों का ये जो मैसेज आ रहा है कि साउंड का प्रॉब्लम है, इंक्रीज का, हाँ साउंड का, ये आई एम स्पीकिंग टू अ स्पीकर ओनली। ओके, वीडियो
वीडियो शेयर, तो इसको शेयर हटाना पड़ेगा। नहीं मैंने उधर से शेयर। हाँ These are the, this is the general exercise slide for general exercise. See, आपको दिखाई पड़ेंगे कि टॉप से हेड से लेके वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये शोल्डर रोटेशन, ये हेड। अरे बंद हो गया विनय, विनय बंद हो गया वो वीडियो। स्टार्ट वीडियो, वीडियो कंटिन्यू रखो, बंद हो गया। आप बोल दीजिए। इसमें जनरल वार्मिंग अप बाद ये एक्सरसाइजेस हो रहा है, जनरल एक्सरसाइजेस कर रहा है ये बच्चे। तो हम दिखाई पड़ रहे हैं, आज बताया था कि ये दे स्टार्ट फ्रॉम द टो हेड, दे स्टार्ट फ्रॉम द हेड, दे वेंट फॉर अ हेड रोटेशन, नाउ इट्स द शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन कर रहे हैं सो एज टू यू नो कि बॉडी को बोल लीजिए इधर से, बोले आपकी आवाज क्लियर आ रही है। दिस इज द आर्म रोटेशन। बोले आप जो बोल रहे हो आवाज क्लियर जा रही है। अभिजीत जी की माइक में प्रॉब्लम है। हाँ रोकड़े जी, ये आर्म रोटेशन के बाद में ये फिर साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। ये साइड को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो ऐसी तरफ ये दिस इज these are the exercises for the upper body. Now they're trying to stretch the sides. This is the portion, this is the portion they're trying to stretch. So yes, they now come down to the trunk. This is the trunk rotation. The trunk rotation अभी एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, ठीक है। दिस इज द प्रिपरेशन फॉर द गोइंग डाउन टू द लोअर पोर्शन। नाउ दे आर स्ट्रेचिंग द हैमस्ट्रिंग मसल्स। ये जो थाइस का नीचे में जो मसल्स है ना, इसको स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। नाउ अभी जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, these are exercises which involve specific muscles which are involved in cycling. So am I audible now, Vinji? Hello? यस सर, यस सर। Okay, okay, okay. बट आवाज आपकी और लोगों को बहुत स्लो सुनाई दे रही है। थोड़ा आप माइक या तो चेंज कर लीजिए, या थोड़ा सा माइक, आपको माइक का इशू हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। लोगों को बहुत, जो इन्होंने, हाँ जिन्होंने ईयरफोन नहीं लगाया उनको सुनाई नहीं दे रहा। आप कोई दूसरा ईयरफोन हो तो लगा सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल। आई होप, आई थिंक दूसरा कोई ईयरफोन हो तो। अभिजीत सर। हाँ जी, आई एम गेटिंग अ हेडफोन, आई एम गेटिंग अदर हेडफोन, तो हो जाएगा। ओके। हाँ हाँ। और नहीं तो उससे नहीं होता तो आप ईयरफोन को निकाल के डायरेक्टली माइक से बोलिए, अपने साउंड, अपने कंप्यूटर का साउंड म्यूट करके। आप वहां से म्यूट मत कीजिए, अपने कंप्यूटर का साउंड बंद कर दीजिए, आप अनम्यूट करके बोलिए, वो अच्छा आएगा। अभी चेक करना, अभी ओके बेटा। हेलो विनय सर, लेट मी चेक।
अभी ठीक है ना सर उनको साउंड? हेलो, अभिजीत सर, हाँ ओके, आप बोलिए एक बार। हेलो 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 हेलो, सर कंटिन्यू। ओके। नाउ दीज हैव नाउ, ये बैठ के अभी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ये लोअर एक्सट्रीमिटीज का स्ट्रेचिंग है, और देख रहे हैं ये साइड स्ट्रेच पूरा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, यूजुअली फॉर द बैक मसल्स एंड फॉर द ग्लूट्स। अभिजीत सर, यस यस, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। नहीं हम अभी बोल नहीं रहा, नाउ नाउ ओके थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, सेकंड टाइम ओके, फॉरवर्ड कर देना। थोड़ा सा आगे कर दूं? हाँ 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 इतना? हाँ। So these are all stretching for the lower extremities. So ये भी सब बैक मसल्स के लिए स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। Very could you just forward a bit video? Forward करना तो। Come to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड। This slide okay? This ठीक है ठीक है ठीक है। So now we come to the sport specific warm up. तो हम जनरल वार्म अप तो बात कर लिए हैं, नाउ स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप क्या है? तो स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप करने के लिए फर्स्ट वी शुड गो फॉर अ जनरल वार्म अप, देन वी शुड गो फॉर अ स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप। तो स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप का जो करने के लिए हम जो स्पोर्ट्स या एक्टिविटी जो करेंगे, जैसे अगर हमारा ट्रेनिंग पे अगर कुछ हार्ड एक्टिविटीज है तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा, बट इट शुड बी फ्रॉम ग्रेजुअल टू हाई इंटेंसिटी। क्योंकि अगर हम कोशिश करेंगे उसको ज्यादा जल्दी करने के लिए, इंटेंसिटी हाई करने के, इट माइट लीड अस टू इंजरीज। सो डेफिनेटली इट शुड बी ग्रेजुअल, तो टू दैट लेवल। तो हमारा यहीं पे कौन सा साइकिलिंग में हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा मसल्स इन्वॉल्व है इसमें? सिंपल मसल्स हम बताएंगे कि एक तो है काफ, एक है थाइस, एक है ग्लूटस जो बैक नहीं बोलेंगे, हमारा हिप्स का मसल्स है, आर्म्स, शोल्डर्स एंड फुट, यही मसल्स है। तो जो स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप करने के लिए एथलीट, पहले ही हम बताया कि जनरल वार्म अप करके डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हम करेंगे। तो हम जो सेशंस करेंगे उसका एक्टिविटी देख के ही विगरस वार्म अप करेंगे, बट लेट इन स्लोअर पेस। द एक्टिविटी जो करेंगे बाद में, मतलब जो सेशंस करेंगे उसके लिए ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप हम कर रहे हैं। सो उसका मूवमेंट्स, उसका एक्शंस जो वो सेशंस के लिए होंगे तो उसी का कॉपी होंगे ये वाला। तो हम पहले प्लान कर लेना पड़ेगा हम क्या करने जा रहे हैं, सो उस हिसाब से वी विल एग्जीक्यूट दोज एक्टिविटीज।
The intensity as required is from high and should not cause tiredness. अगर हम स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म करने के लिए हम अगर टायर्ड हो गया तो इट इज नॉट फुलफिलिंग आवर एम. तो और एक बात है कि स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप पे हमारा परफॉर्मेंस बेनिफिट्स बहुत है. तो परफॉर्मेंस बेनिफिट्स इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि इसी वार्म अप के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सेशंस कौन सा सेशंस कैसे हम चलाएंगे. मेंटल जो पार्ट है वो तो है, बिकॉज मेंटली इट्स बूस्ट अप. तो स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप के लिए इट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. टेक्निकल एस्पेक्ट, so we would suggest that it should be done under the close eyes of a coach so that we get the full benefit. So ये स्पेसिफिक वार्म अप है, ये इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग इसको इंप्रूव करते रहते हैं. तो ये स्पेसिफिक वार्म अप के लिए हम एक वीडियो दिखाएंगे. जो नेक्स्ट वीडियो है उसको हम बोल, we have the next video please. Okay, Vinay, video. This one? Yeah. नहीं, the next one, the next last cycling one. Yes. So this girl has already done a general warmed up है, so she is starting a specific warm up. So उसको दिखाई पड़ रहा है कि so she is using a heavier gear as the sets she would be doing after this. ये हमारा स्पेसिफिक वार्म के एक जो रूल्स हम फॉलो करते हैं, तो क्या है कि यूजुअली हम इसका इंटेंसिटी फ्रॉम लो टू हाई करेंगे. देखना इसका ये लो इंटेंसिटी में धीरे धीरे कर रहा है, हेवी गियर्स पे कर रहा, बढ़ाते जा रहा ये स्पीड. ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा. So when she is fully ready, so she will totally go for that outburst sprint, and then you will come down of the cycle. Vinay, I think this is a wrong video. I think probably. वो नीचे होल्ड कर रहे हैं. अच्छा, नीचे होल्ड कर रहा, देखना आशा नीचे हैंडल होल्ड कर रहा. That video. okay. This one? Yes. Yeah. The last video. Yeah. हाँ ठीक है, ये वाला. Oh. So she's all set with our general warm, and now she's getting ready for the specific warm up. Now she's getting ready. ये जो इवेंट लगाने जाएंगे, मतलब जो ट्रेनिंग करने जाएंगे, उसी हिसाब से नाउ शी विल बी प्रिपेयर्ड, शी इज प्रिपेयरिंग. इसमें बेनिफिट्स क्या हो रहा है? द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स बढ़ रहा. इसमें इंक्रीज्ड ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बढ़ रहा शरीर पे, हार्ट रेट बढ़ रहा, मेंटल जो परफॉर्मेंस जो है वो ही बढ़ रहा. मसल जो स्टिफ हो जाते हैं ना आफ्टर हार्ड ट्रेनिंग, वो फिर रिड्यूस हो जाते हैं. ये मसल्स जॉइंट खुल जाते हैं.
these are the various points, you know, which is beneficial for the specific warm up. So हम अगर हम इस specific warm up को ठीक से नहीं करेंगे तो क्या होगा? We cannot perform to that level of the session. तो सेशन में अगर हम करेंगे कि बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग है, वी शुड गो फॉर मोर वार्म अप. मोर वार्म अप में क्या है कि अगर उसमें वेदर का कंडीशन देख के और वार्म अप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेशन बहुत टफ है, तो वी शुडंट टेक एन रिस्क ऑफ गेटिंग इंजर्ड. ये देख रहे हैं कि ये कॉम्पिटिशन एक्शंस है, तो कॉम्पिटिशन एक्शंस को ये डुप्लीकेशन कर रहा है यहीं पे. तो इट इज अ डुप्लीकेट एक्शन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्शन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर. Yeah, she is doing it at the ultimate level. Now full sprint कर रहे हैं and she would end the warm. That's so इसमें दिखाई पड़ रहा है कि ये जो स्पेसिफिक और जनरल वार्म अप जो आज डिस्कस किया गया है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, क्योंकि अगर हम ठीक से वार्म अप नहीं किया, वी विल गेट इंजर्ड. अब इफ इंजर्ड तो हमारा काफी दिन का ये ट्रेनिंग खराब होगा. इफ इंजुरी आया था तो मसल सोरस आ जाता. मसल सोरस आएंगे तो डेफिनेटली हमको ट्रेनिंग से काफी दिन तक हमको बाहर रहना पड़ेगा. तो these are the various points. ये परफॉर्मेंस के लिए बेनिफिशियल है. परफॉर्मेंस बढ़िया करने के लिए हमको ये स्पेसिफिक वार्म अप बहुत जरूरी है. ऑल्सो ये फिजिकल जो फिजिकल हमारा बॉडी का फिजिक्स है, इसका ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट भी है. You want to share the screen? No, people are saying to say it in English now. Okay. No problem. Please, Okay. please. The thing is, what I was saying is, see, it is this general warm up and specific warm up is very beneficial. Not only beneficial, it is mandatory. Why mandatory? Because if we don't go for a general warm up before a specific warm up, we might land up to injuries, because we are gradually increasing. First we go for a general warm up, then we go for stretching, and then specific warm up. Specific warm up is needed for the session we are going to do. We are going to do the competition. So now this affects on the total physical the physical benefits of is increased contraction, the contraction and relaxation of the muscles. It's a facilitation of O2 utilization. O2 utilization जो है body में बढ़ जाते हैं. Why? Because it is the heart starts pumping heavily. So automatic heart rate, but it starts going high. So automatic the oxygen level of the body gets high. So we face a very mental relief that okay, we are ready for the training. And the sweat, what happens? It gives a mental boost. It reduces the resistance in the joints. So what happens? It gives us a range of motion, which helps us to do the training session, with much ease. The resistance is reduced. I think that's all for the day. We will request all the participants to raise their hand if they have to any queries, any questions. Please raise your hand. You will be unmuted.
Afterward, Mr. Seth will reply. Vinay, Yes, sir. please unmute the participant and call out their name. Okay. First one is Tirth Gajera. Roshan, please keep quiet. Yeah, Mr. Tirth Gajera. Hello. Hello, is anyone there? Mr. Mehul Joshi. Please unmute yourself. Mr. Mehul Joshi. Yeah, speak. Mehul Joshi, please speak. No one is there? Mr. Chirag. Please unmute yourself. Mr. Chirag, please Yes, speak. sir. Hello? Yes. Hello, Yes. बोलिए. sir. I have a question that how can I participate in race? How can you participate in? Race, sir. How can I participate in race? How can you participate in race? I think you need to talk to the CFI in regards to this. Which state you belong to? Which state you belong to? Sir, I am from Chhattisgarh, Raipur. Chhattisgarh, Raipur. I think you get in touch later on. Get in touch with the Cycling Federation of India office, and you can. They will guide you correctly in regards to this question. Okay, sir. Right. Hello. Mr. Rakesh Kumar, Chhattisgarh. Please unmute yourself. Mr. W. Kumar, Dhanbad. Mr. W. Kumar. Yeah, Mr. Rajesh, speak. Yes, tell me. हाँ जी बोलिए. Yes, Mr. Rakesh Kumar, please speak. यस सर. नमस्कार सर. नमस्कार, बोलो. हाँ, जब हम सर कंपटीशन में रहते हैं उस समय हमें बहुत कम समय मिलता है, तो उस टाइम हम कौन सा वार्म अप करना चाहिए? देखो, ऐसा है कि कम समय मिलता है, दैट इज नॉट द ऑर्गेनाइजर्स. हाँ. ये हमारा हेडेक है. हम करेक्ट पहले जाके हम अपना इंडिविजुअल वार्म अप ठीक से करेंगे. ठीक है, तो ये अपना वार्म अप करना ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करते हैं. तो हमें जनरल आइडिया दे सकते हैं. हाँ, दिस 20 मिनट्स 30 मिनट्स इट इज रिक्वायर्ड. तो अगर आपका अगर 30 मिनट्स का वार्म अप नहीं होता तो देखो, अगर सर्दी के टाइम में वार्म अप किया आप तो 30 मिनट्स मे बी नॉट गुड इनफ. यस सर. आप उससे करो, लेकिन ये भी देखना है कि इतना जल्दी आप वार्म अप कर लिए कि जब हमारा इवेंट आ गया उसमें आप कूल डाउन हो गया. इसमें और एक बात है कि आप लोग ठीक से बॉडी को वार्म रखो, ट्रैक सूट पहनो, बॉडी को मूवमेंट्स करो. यस सर. ठीक है. यस, मतलब बचाओ के रखना ट्रैक सूट से. और कुछ? यस सर. थैंक यू सर. ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर. Next, Mr. Ashok Sawant. Mr. Ashok Sawant, please unmute yourself and speak. Yes, speak please. Hello. Yes. Hello, tell me. बताइए, बोलिए.
हेलो अशोक जी Yes, बोलिए। Mr. Sawant, हाँ please speak. हेलो सर, बोलिए, बोलिए। अभी तक आवाज ही नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। हाँ सर बोलिए बोलिए। अरे अशोक जी बोलिए। हाँ, ये जो वार्म अप का बोल रहे हैं, हाँ जी तो कितना मिनट, 10 मिनट वार्म अप करने का? देखिए, अगर आप जनरल वार्म अप कर रहे हैं तो 10-15 मिनट बहुत है, ठीक है। अच्छा, ओके। लेकिन हम बताया कि आपको कि देखिए सर्दी के टाइम में आप वार्म अप किया, सर्दी के टाइम में किया तो 10-15 हाँ, मिनट कुछ होता नहीं है, बहुत ज्यादा सर्दी है, नॉर्दर्न इंडिया में अच्छा, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो हाँ, उसलिए ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। ओ, हम जल्दी वार्म अप हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप नहीं होंगे, तो आपके लिए थोड़ा बहुत टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ओके, ध्यान पे रखना। जब तक ना ओके, आपका बॉडी में स्वेटिंग हो रहा, आपका हाँ, माइंड बोल रहा है कि हम एकदम रिलैक्स फील कर रहा, वार्म अप के बाद हाँ, में स्ट्रेचिंग करते वक्त हम इजी हो रहा, स्ट्रेचिंग हो रहा, तो वार्म अप उतना तक करना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक नेक्स्ट। Mr. Sarath. Mr. Sarath, please unmute yourself and speak. हेलो। Hello, Mr. Sarath. Are you there? Okay. No. Leave it. Next is Jalaluddin Ansari. He has no audio. Okay. So next is Amit Kumar and Sujit. Amit Kumar and Sujit. Yes, sir. हेलो। Yes, Amit, please speak. नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर जब भी हम रेस के लिए जाते हैं हाँ जी। तो हमें कौन सा वाला वार्म अप करना चाहिए पहले? देखो, अभी बताया कि जब रेस के लिए जा रहे हो, कोई इवेंट के लिए जा रहे हो, तो वार्म अप ये स्पेसिफिक वार्म अप करेंगे, लेकिन उसको पहले तो जनरल वार्म अप होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम सीधा आके लग जाओ, एकदम धड़धड़ा के लग जाओ एकदम। तो पहले जनरल वार्म अप करना पड़ेगा, हल्का सा वार्म अप करना पड़ेगा, तो ग्रेजुअली उसका इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम देखेंगे कि हाँ हमारा बॉडी वार्म अप हो गया, हमारा स्ट्रेचिंग ठीक से हो रहा, मेंटली हम बहुत फील कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा हमको अभी, हाँ कहीं तक तब से ही मतलब चालू करना पड़ेगा। स्पेसिफिक वार्म अप ही करना पड़ेगा। जो इवेंट चलाने जा रहे हो, आप कौन सा लेवल का प्लेयर हो? स्टेट लेवल सर। स्टेट लेवल का, तो ठीक है, उसी हिसाब से उसी अनुसार से आप वार्म अप करो। तो पहले वार्म अप करो, थोड़ा सा वार्म अप का पहले काफी टाइम पहले, एक कम से कम 1-1.5 घंटा पहले थोड़ा सा खाना खा लो। ज्यादा खाना मतलब क्या, स्नैक्स खा लो, खा के बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ला लो कि हम रेडी हैं, लेकिन काफी देर टाइम पहले करना पड़ेगा ये सब। तो फिर आप वार्म अप पे जाओ, वार्म अप पे जाके अपना शरीर को वार्म रखो, ट्रैक सूट डाल के ढक के रखो। यस, थैंक यू सर। ओके। Next is Mr. Syed Joab. No, Mr. Sunil Patil. Mr. Sunil Patil, please unmute yourself and speak. हेलो। Okay, no, not. Next is Mr. Saujatya Rai. गुड मॉर्निंग ऑल रेस्पेक्टेड मेंबर्स। सर मैं कोलकाता से हूँ। सर मुझे आउट ऑफ द टॉपिक कुछ क्वेश्चन करना है सर। क्वेश्चन ये है कि सर स्टेट लेवल में वेस्ट बंगाल में एमटीबी चैंपियनशिप होता है? I think for this question you need to talk to CFI, or you not to talk to CFI in regarding to West Bengal, sir. West Yes, Bengal. sir, I asked you. You are the right person to reply this. Actually, I think you can talk to me later on. Okay, sir. You can talk to me directly on the phone later on. Okay, sir. Anything in regards to warm up and specific warm up? So no, sir. मुझे यही पूछना था, sir. Okay. Actually, Speak to me later. thank you. On the phone. Okay, sir. Right. Sure, sir. Yeah. Mr. Swapnil Kamelu.
Yes, Mr. Swapnil, please speak. हेलो हेलो या हेलो यस यस सर। हाँ जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बढ़िया सुन पा रहे हैं। जी नमस्कार सर, मैं स्वप्निल बात कर रहा हूँ पुणे से। बोलिए जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था हाँ जी कि मेरा लड़का जो है वो अभी 7 साल का है, हाँ जी जो मेरे बाजू में बैठा है यहाँ ओके पर। ओके मैं भी एक साइकिलिस्ट हो चुका हूँ, हाँ जी, प्रीवियस साइकिलिस्ट। राइट तो मुझे ये पूछना है सर कि बहुत से लोग मुझे अभी ऐसे बता रहे हैं कि हाँ साइकिलिंग के लिए अभी उसका एज ठीक नहीं है, हाँ जबकि वो अभी 4 रेस खेल चुका है और अंडर 10 में नंबर में है वो। ओके तो मुझे ये पूछना है कि अभी वो उसको मतलब ये एज सही है या नहीं है, क्योंकि कल जैसे मैंने सेशन अटेंड किया था हाँ तो मुझे बताया गया था कि मतलब वहां पे बताया गया था कि 10 to 12 एज के जो बच्चे हैं हाँ जी तो वहां से उनको मतलब खेलने के लिए, साइकिलिंग के लिए हम लोग मतलब वो दैट इज द राइट एज टू स्टार्ट द साइकिलिंग। सो एम आई डूइंग, मतलब मैं कुछ सही कर रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ मेरे बच्चे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए? क्योंकि उसको मैं कुछ दूसरा खेलने के लिए बता रहा हूँ तो वो नहीं कर रहा है, वो वही जिद कर रहा है कि साइकिलिंग ही करना है। ठीक है और आपने जो अभी जो स्ट्रेचिंग्स, वार्म अप्स वगैरह जो बताया, जहां तक मतलब मुझे भी कुछ थोड़ा सा पता है जो मैंने प्रीवियसली किए हुए हैं, और आज मुझे और उसमें कुछ मेरे नॉलेज में थोड़ा सा मतलब आपने जैसे बताया कि उसमें मुझे भी थोड़ा सा और भी नॉलेज मिल गया तो मैं उसको और थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकूं, राइट तो वो सब वो अभी कर रहा है घर में। जैसे अभी तो हम लोग सब लोग घर में है तो वो कर रहा है, राइट तो ये सही है उसको ये एज में शुरू करवाना? सी हम इसको लोड नहीं दे रहा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, शी इज डूइंग इट एज अ फन पार्ट, ठीक है। बराबर सर। इट इज सेड कि हम बोलते हैं कि ठीक है आप 12 साल से ये साल से करो, तो उस पे हम लोड दे सकते हैं उस टाइम, क्योंकि वो थोड़ा सा डेवलपमेंट उसमें प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं, ठीक है ना, ओके ओके 12 13 14, ठीक है। तो अभी क्यों हम मना नहीं करते हैं, बिकॉज वी स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल, इफ शी हैज स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज, इट इज गुड, इसको एनकरेज कीजिए आप। तो ये डायरेक्टली साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है, स्विमिंग कर रहा है, वो भी ठीक है, वेरियस गेम से खेल रहा, बॉल से हैंडबॉल खेल रहा, दूसरा गेम्स खेल रहा, इट इज गुड, इट इम्प्रूव्स not only the lower part of the muscles, it improves the upper part, it improves the cardiovascular system, जो जरूरी है। हम जी स्पोर्ट्स सर। किसलिए कर रहे हैं? improve the cardiovascular system। तो अगर उस आपका बच्चे को अभिजीत थोड़ा मैं इंटरवेन करूं इनको, sure, जो मिस्टर स्वप्निल जी सर। राइट एज इसलिए बताया, आपका बच्चा इंटरेस्टेड है, इट्स वेरी गुड, ही विल सर्टेनली बिकम ए गुड साइकिलिस्ट। ये जो एज है 7 to 10, इसमें आप जनरल फिटनेस बच्चे की इम्प्रूव करनी है। आप समझते हैं कि एक बेस होता है पहले तो, ठीक है। अच्छा, 10 से 12 साल जब प्यूबर्टी में बच्चे होते हैं तो उस समय मसल्स, उसकी हाइट बढ़ती है, मसल्स अभी उनके मसल्स अभी वो होते हैं, फॉर्मेशन में होते हैं। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड स्पेसिफिक आप एक साइकिलिंग के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना है, आप इनको कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करा सकते हैं, साइकिलिंग भी करे, वी डोंट आस्क इन उसको स्टॉप मत करो, बट इट शुड बी, जैसे कि को सामने बताया अभिजीत जी ने कि यू शुड डू इट एज ए फन। आप इनको ऑल आउट ट्रेनिंग नहीं कराना है अभी, उनको आप 50-50 100-100 किलोमीटर नहीं चलवाना है, आप इनको जितना मर्जी हो बच्चे को उस लेवल उतना चलाइए, जनरल उसकी फिटनेस बढ़ने दीजिए 10 साल 12 साल 10 साल तक। उसके बाद में इवन साइकिल पर भी 12 साल से हमने क्यों ऐसा सीलिंग रखा है, 12 साल, ये जो 10 to 11 to 14 ईयर्स जो एज है वो प्यूबर्टी एंड उसके बाद में जो एडोलेसेंट शुरू होता है उसमें बच्चे की हाइट बढ़ती है, एंड उस समय अगर आप उसको काफी ज्यादा स्ट्रेस देंगे देन चाइल्ड विल, उनके मसल्स ग्रोथ में बाधा पहुंचेगी। उस समय बोन्स डेवलप होते हैं एंड मसल्स, जैसे जैसे बोन डेवलप होंगे विद इन 1 साल ऐसा होता है उस पीरियड में जब बोन मैक्सिमम बढ़ते हैं, उसकी हाइट मैक्सिमम भागती है जब बच्चे 8वीं 9वीं में होते हैं, दैट इज द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स पार्टिकुलरली। उस समय उनके जब वो हाइट बढ़ती है उस समय मसल्स, यू कैन अंडरस्टैंड कि उस समय मसल्स पर कितनी स्ट्रेस पड़ती है। जी बराबर सर, जी बराबर तो सर। ऐसे में इफ यू गिव देम मोर लोड, साइकिलिंग के ऊपर लोड देंगे देन उसके बोन डेवलप ठीक से नहीं हो पाएगा और उसके मसल्स भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे। देन इस पीरियड में जो 10 साल तक
कम से कम बच्चे को अपने फन लविंग आउटडोर एक्टिविटी कोई भी गेम खेले, उसको जनरल फिटनेस बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा साइकिल चलाता है तो ये अच्छी बात है, तो साइकिल भी अगर वो इंजॉय करके चलाए, ना कि वो जबरदस्ती चलाए या ट्रेनिंग करने के व्यू से चलाए। ओके, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी। साइकिलिंग आप जानते हो कि बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंटल गेम है ना, तो बच्चे लोगों को नहीं पता होता, ट्रैफिक का ज्ञान नहीं होता, वो किस तरीके से एंटिसिपेशन को उनकी कोऑर्डिनेशन में उतनी वो नहीं रहती कि जैसे कि आने वाली बाधा को पहचान सके, वो टाइमली ब्रेक नहीं लगा पाए अगर वो स्पीड चला रहा है तो ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए भी बच्चे को 10-12 साल तक हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कि दे शुड नॉट कम टू द कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग। ओके, आई थिंक वी हैव क्लियर्ड योर डाउट। मुझे पूछना, मतलब एक चीज बताना कि अभी, सॉरी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हम लोग आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ हाँ सर मुझे एक चीज और मतलब ये बताना था कि अभी हम लोग जैसे वार्म अप सेशन वगैरह जो है, जो स्ट्रेचिंग्स वगैरह जिस चीज के लिए हम लोग अभी जैसे ले रहे, तो ऐसे कुछ सेक्शन भी अगर कुछ हो तो अच्छा हो जाएगा सर। मतलब साइकिलिस्ट के लिए कैसे डाइट फॉलो करना चाहिए, क्या उनका मतलब कैसे इंक्रीज करने, कार्बो कैसे इंक्रीज करे, स्ट्रेंथ कैसे थोड़ा सा उसमें से बढ़ सके, तो वो एक सेशन अगर होता तो फिर उससे मुझे भी काफी हेल्प मिलती है। और आगे बहुत सेशंस, आगे सारे सेशंस होने हैं, अभी ये शुरुआत है। आपने पहले देखा 2 दिन 3 दिन इंट्रोडक्शन चला, फिर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, आज वार्म अप है, तो आगे बहुत 1 महीना चलेगा ये प्रोग्राम, आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। आप अटेंड करो, आप देखो पूरी साइकिलिंग के ऊपर सारी चीजें 1 by 1 आएंगी, बट ग्रेजुअली आएंगी। आज एक ही दिन में हम ज्यादा चीजें नहीं सिखाना, समझ सकते हैं आप? जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। नेक्स्ट मिस्टर सुराजीत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, मिस्टर सुराजीत। Good morning, VN sir ji. Sir, at first I want to thank CFI and Sai for a great initiative to conduct the e-Pathshala of cycling event, and thank you Abhijit for the good session. So Bengal cycling, I think Bengal cycling team will do a great initiative, and they will go high with the under of Abhijit sir. So that's it, sir. Good. Thank you, sir. Thank you. नेक्स्ट। मिस्टर पुरुषोत्तम बड़ी देर से वेट कर रहे थे। हाँ, somebody पुरुषोत्तम want to talk। काफी देर से वेट कर रहे थे। बिना अनम्यूट मिस्टर पुरुषोत्तम। अभिजीत सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं पूरा सेशन सुन रहा था आपका। मैंने जो एक मिस किया कि साइकिलिंग करते वक्त जब हम 70-80 किलोमीटर क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद नेक में बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके लिए कौन सा स्ट्रेचिंग करना चाहिए सर हमें? देखो, आप अगर हम जो बताया था ना जनरल वार्म अप, जी, ये साइकिल चलने का पहले कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग्स है। बेसिक तो हम लोग कर रहे हैं सर। अच्छा, ओके। और बॉडी में कहीं हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही सर। ओनली जब 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर हम क्रॉस कर लेते हैं तो बैक पेन होता है सर नेक में। बैक पेन तो होता है बिकॉज यू मस्ट, दैट मींस यू मस्ट एडजस्ट योर सीट हाइट, चेक योर सीट हाइट। तो थोड़ा सा बैक मसल्स का भी आप स्ट्रेचिंग कर, मतलब एक्सटेंशन और कर्लिंग करो आप जी, उसका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना, और सीट हाइट चेक करना, और सीटिंग पोजीशन चेक करना। जो सैडल ड्रॉप है ना, जी, ज्यादा ही तो नीचे नहीं जा रहा है, और हैंडल जो ग्रिप है उसका भी चेक करना। 2-3 चीज चेक करने का बाद ही देन एंड डेवलप द बैक मसल स्ट्रेंथ। कैसे चेक करें सर इनको? यूजुअली चेक करने के लिए आपका काफी तरीका है। नाउ आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट राइट नाउ लाइक दिस। वो काफी तरीका है सीट हाइट चेक करने के लिए, वो वीएन जी बताएंगे थोड़ा सा। Okay, the thing is, in future next week we have a class for seat position. Okay, जब सीट हाइट वगैरह के पोजीशन पर क्लास होगी, पहले वो भी आप अटेंड करना। उसमें आपके करेक्ट साइकिल पोजीशन के विषय में बताया जाएगा।
एक तो दूसरा, जैसे कि इन्होंने अभिजीत जी ने बताया कि 70 किलोमीटर यानी कि आफ्टर 2 आवर्स यू आर फीलिंग बैक पेन, दैट इज बिकॉज योर बैक मसल्स आर स्लाइटली वीकर। आप अपने लोअर लिम्ब पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट बैक मसल्स पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको रेगुलर सेशंस कुछ रखने पड़ेंगे जिसमें आपको बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस ऐड करने चाहिए। एंड यू कैन अंडरस्टैंड, पेट के बल लेट के अगर आप अपना एक हाथ और एक पैर रेज करेंगे जी, तो ये और अल्टरनेट दूसरा हाथ दूसरा पैर थोड़े 10-10 सेकंड रेज करके और आप उसको 10 रिपीटेशन दोनों हाथ पैर करके कीजिए। इट विल सर्टेनली हेल्प यू बिकॉज बोथ एंड सम मोर एक्सरसाइजेज आर देयर जो हम स्ट्रेचिंग सेशन में आपको और स्ट्रेंथनिंग सेशन जब होंगे तो उसमें बैक के एक्सरसाइजेज बताएंगे, उसको आप फॉलो कीजिएगा। इट विल सर्टेनली डेवलप। ओके सर, थैंक यू सर। You should watch more sessions where we will be teaching everything like strengthening of various parts, lower limb, including back and shoulder, everything. Thank you. ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Mr. Gratian, please unmute yourself and speak. At the outset, let me thank CFI and Sai for this lovely program. Abhijit, as usual, an informative session. You did mention quite a few injuries that can take place by improper warm-up. Can you elaborate for the cyclists' benefit? What are the kind of injuries that they can have because they don't warm up sufficiently? Sound, आपकी साउंड नहीं आ रही। अभी आ रहा? हाँ। So if they are not warming up properly, the first and the foremost is the back pain, back exercise, back injuries आ सकते हैं. Then you can have a knee injury, right? If the muscles are not warmed up properly, then you have the upper body, maybe neck का भी problem आ सकते हैं, shoulder joints की problem आ सकते हैं if they don't do a proper warm up. Because all the muscles are very much involved into competitive cycling. So competitive pehle agar they are not doing it, they might face these sort of injuries. Specifically, I cannot mention what sort of injuries, means what are the injuries, but basically these sort of injuries can arise. Common is muscle catch. Muscle catch. इधर आपके जो quadricep and calf muscles हैं, अगर आपने ठीक से वार्म अप नहीं किया, then there are chances muscle catch and that immediate कई बार हो जाता है. Plus certainly knee pain भी start हो सकता है, back pain हो सकता है. These are the common things which could also lead to muscle tears. Yeah. If the warm up is not proper. Yeah. Sure. Yeah. Thank you. Mr. K. Dattatreya ji, please unmute yourself. Yes, Mr. Dattu. Somebody is CFI 2020. Hello. He has some question. Hello. Yes, Dattu. Abhijit, okay? Yes, I can hear you. Yeah, if I am not mistaken, that you told about the warming up. Please, I request you tell about the cooling down also after the training, please. थोड़ा सा बताया, अभी थोड़ा सा बताया, because it is not a thing, but still I have mentioned about the cooling down. Yeah. I have mentioned about the cooling down. Okay. A very important role after training. Yeah. That only I just wanted to remind you. I have already mentioned all. You might Right, market में है क्या? Thank you. दत्तू को म्यूट करो. Yes, who is CFI 2020? Yes. Can you please change your name? And his name. And what is, let us know what is question. Hello.
लगता है he's not in the line. Yes. Hello. He muted himself again. Okay. Next one is Mitesh Ramsam. Mr. Mitesh Ramsam, please unmute yourself. Yeah, speak up. Sir, good morning, sir. I'm Nitesh Ramsam for Tamil Nadu. I'm 10 years old. Sir, I have a question with talent identification, sir. Talent identification. Okay, and what is, ask him what is his age? Hello. Hello. Sir, how frequent talent identification will they conduct, sir? How often? Talent identification? Yes, sir. Twice in a year. Okay. It is twice in a Twice year. in a- Yes, in February and also before in September, October. What is your Okay, age? sir. What is your Sir, age? one more Sir, 10, sir. 10. Okay. So next year you can Yeah. try. 2 years. Next to next year. Next year. Sir, and one more question, sir. Yes. Sir, in which way we can participate in the talent identification? Could not Your audio get is not coming properly. once again. Speak once again. Sir, in which age we can participate in talent identification, sir? 12. 12 to 14. Thank you, sir. Which state you are from? Thank you, sir. Which state you are from? Sir, from Tamil Nadu. Sir, from Tamil Nadu. You talk to Mr. Pundu Swami. You are from Coimbatore? Yes, sir. Okay. Talk to Pundu Swami or Krishnamurthy. Krishnamurthy, sir. He will guide you. Sir, Krishnamurthy sir is my coach, sir. Yes, he is your coach, so he will guide you. He is aware. Okay, Detail. sir. He will tell you details. Okay, thank you. Sir, thank you, sir. Welcome. Next one is CFI 2020. Please tell your name. Hello. Yes. CFI 2020 ये कौन है? अपना नाम यहाँ पे लिखिए पहले, और आप अपने आप को अनम्यूट भी नहीं कर रहे हो और चैट में लिखते जा रहे हो रिपीटेडली, सर आई हैव ए क्वेश्चन. वही ना. I am trying to unmute you, but you have to unmute yourself. Okay, Sirish Bihar. उसको नहीं. Yeah, Sirish Bihar. Please speak. Please unmute yourself. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर, जैसे आज मुझे पता है टेक्निकल इशू के कारण वॉइस बहुत कम आ रही थी अभी सर की. Okay. तो सर इसका क्लास एक बार और रखना चाहिए. आप लोग को सुनाई नहीं दिया क्या ठीक से? सर बहुत धीरे आवाज आ रही थी. अच्छा. इसका वीडियो आपको YouTube पे मिलेगा. आप सर फिर भी तो अभिजीत सर की तो वॉइस कम ही आएगी उसमें भी. वो मैं चेक कर लूंगा वीडियो में. अच्छा अगर ठीक सर, नहीं होगा तो वन मोर क्वेश्चन. सर जैसे ये स्पेसिफिक वार्म अप आपने बताया, ये ट्रेनिंग सेशन में कैसा होना चाहिए, कंपटीशन में कैसा होना चाहिए और ट्रैक और रोड में कैसा होना चाहिए? हेलो अभिजीत, साउंड, नो साउंड. हेलो. Very faint. हेलो. Can you hear me? Yes. आवाज आ रहा है मेरा? अच्छा ठीक है. हाँ. तो आप जो बता रहे हैं ट्रेनिंग एंड कंपटीशन. हाँ. तो ट्रेनिंग भी इट इज अ पार्ट ऑफ द कंपटीशन. कि कंपटीशन में जो आप करने जा रहे हैं
वो ट्रेनिंग पे आप रिपीटेडली आप ये कर रहे हैं, ठीक है ना? yes, so आप जो स्पेसिफिक वार्म अप कर रहे हैं which should be gradually increase the intensity, so general वार्म अप से आप स्पेसिफिक वार्म अप पे आ रहे हैं, ठीक है? yes. तो आपका जो ट्रेनिंग सेशंस होगा उसी अनुसार में, सी नाउ आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो आप आज इंटरवल ट्रेनिंग्स करने जा रहे हैं, तो इंटरवल ट्रेनिंग्स में क्या है, हाई इंटेंसिटीज विद अ पीरियड ऑफ रेस्ट, तो इसके लिए बहुत अच्छा वार्म अप चाहिए, ठीक है ना? तो आप वही आप स्पेसिफिकली वो करेंगे विद अ बिट ऑफ लोअर इंटेंसिटी, ओके, ठीक है ना? तो देन यू कम टू द ट्रेनिंग सेशन विद अ फुल फ्लेज। देखिए आप चाहिए कंपटीशन में अगर आप लगा रहे, जैसे ये परसूट लगा रहे, तो उसी हिसाब से कीजिए, आप स्प्रिंट लगा रहे तो उसी हिसाब से आप स्पेसिफिक, इट डिपेंड्स ऑन द इवेंट यू राइट, द कंपटीशन यू राइट। ओके सर। और सर ये रोड में कैसा होना चाहिए? रोड में भी सेम है, जैसे रोड में जैसे इंटेंसिटीज कम है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है ना, उससे मंगा लेंगे सर। तो उसके हिसाब से आप टाइम ट्रायल लगा रहे, रोड का इंडिविजुअल टाइम ट्रायल लगा रहे, उसके लिए आप जो वार्मिंग अप करेंगे, स्पेसिफिक वार्म अप करेंगे, दैट वोंट बी एज हाई एज ऐसी मार्शल चलाने के लिए करेंगे। मार्शल चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा फास्ट ऑटोमेटिकली यू गेट वार्म्ड अप, बट आप जब टाइम ट्रायल रोड टाइम ट्रायल चलाएंगे उसके लिए यू वार्म अप मोर, इंटेंसिटी थोड़ा हाई रखेंगे, तो ऐसे ही करते हैं। ओके, और सर ये ड्यूरेशन 30 to 20 मिनट्स ही रहेगा रोड में भी? ड्यूरेशन हम बताया, इट इज ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, आप ऑलवेज इंडिविजुअल्स का अनुसार से, आपका अगर बॉडी क्विकली वार्म अप हो रहा तो विद इन दैट टाइम, आपको पसीना नहीं निकल रहा, आप राजस्थान में गया हुआ है, बहुत ठंडा है, तो आपका दूसरा टाइप का थोड़ा सा ज्यादा वार्म अप करना पड़ेगा। ये आपको ट्रेनिंग का टाइम पे इसको रिपीटेडली कर करके ना, यू मस्ट नो योर बॉडी, यू मस्ट नो योर लेवल, कौन सा लेवल में हम करेंगे, कौन सा हम कैसे करेंगे, कितना देर करेंगे। ओके, वी कैन गिव यू अ जनरल आइडिया, we can give a general idea, but we cannot predict your exact time, that is only you can do it. Okay sir, ठीक है ना? Okay, next is Meet Panchal. Good afternoon, sir. Hello. Good afternoon. Good afternoon, sir. Sir, I am Meet Panchal from Ahmedabad. I am 13 years old. I am doing cycling from 9 years. okay. And I have two doubts. That sir, मुझे इस एज में ज्यादा आरपीएम पर साइकिलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Okay. आपका तो एज बताया 13 years old. Yes sir. So you are quite old enough to start cycling. ठीक है, और ये है कि आप फिर भी आप जितना भी साइकिलिंग भी कीजिए, दूसरा भी गेम्स खेलिए, टू बिल्ड अप योर बेस मच मोर। आप बोल रहे हैं कि 9 ईयर से कर रहे हैं, तो 9 ईयर से भी यही सब मतलब दूसरा भी गेम कर रहे हैं ना, ओनली साइकिलिंग कर रहे हैं? नो सर, ओनली साइकिलिंग। ओनली साइकिलिंग कर रहे हैं? यस। So right now you are coming to an age 13-14, you are at age where you can put a load into different your body के लिए, तो आप various stretchings करो, आप body strength training exercise करो, but with your own body weight. So I am doing my diet, all cycling exercises, and every Sunday I am doing 30 to 40 kilometers. And also I have participated in district. Okay. So my father is saying that I have to do 70 means वो कहते हैं कि 75 से ज्यादा नहीं करना चाहिए। 75 Yes, is correct. You should not go for very long distance. The maximum 50 kilometers is enough for you till now. When you are developed after 14 years, you can 14-15 years you can go up to 75. जब 1 month का ब्रेक होता है ना, जब 1 month का ब्रेक होता है ना, तब मैं दूसरी बार स्टार्ट करता हूँ ना,
तो पहले मुझे वॉमिट भी हुए जब मैंने साइकिलिंग फिनिश की ना, तो ये वो वार्म अप की है। Yeah, it is because your body was not able to take the sudden load. Your body was not able to take the sudden load you gave upon the body. तो आप इसको मेंटेन करते ना थोड़ा बहुत, तो ठीक है। वन मंथ बाद आप स्टार्ट किए, अचानक आप लोड दे दिए, so what happened was you went out of breath. Right? So what I told today is always things should be gradual. Don't try to go extreme altogether at a time. आप slowly चलो, 1 month बाद आप स्टार्ट किए हैं, slowly आप उसको increase करो. Okay? Yes. Okay. Thank you, sir. Bye. Yeah, next one is with name Bibo1723. First, tell your name, please. Hello. Yeah, next one is Geeta S. Rao. Yes, Am I CFI audible, sir? 2020. Yes. Am I audible, sir? Yes. Okay, sir. This is Geeta here from Ahmedabad. I'm a para athlete, and I have two questions. One is for CFI, the other is for Abhijit sir. But I will ask Abhijit sir question first. It's about warm up. I do warm up regularly, and mostly I do. I'm an ultra cyclist. I have done 200, 300, 400, maximum 610 kilometers. But my problem is even after doing warm up for around 15-20 minutes, if I take a break, suppose some event is going to start and I have done my warm up and the event is delayed by maybe half an hour or like that. So for particular that event, my body will warm up after the 1 hour of cycling. And let me specify my disability. I am a disabled person below waist in left leg. So what kind of warm up I should do? I have already mentioned earlier that this is with personal to personal. It depends, right? Sir, I'm not. Your voice is not audible clearly. Oh, hello. Is it okay now? Very low, but I don't understand what you are speaking. Okay. Is it now better? Yeah, bit better. Yes. Okay. So as I had said earlier, that this is individual differences, right? Right. It depends individual to individual. What Right. will go good for me won't Yeah. go good for you. What you said Okay. was, see, you Yeah. go for a warm up, Huh. and you get cooled down before the event happens, and then you need Yeah. another 1 hour, warming up. Huh. Huh. So usually, excuse me. So what usually things to be taken care of is once you do a warm up, Huh. you go for a good warm up, and you repeat it many times so that you know how long you should warm up before the competition. One thing you Okay. should remember is usually what happens during these championships or whatever competitions, there's a delay. Okay. Right? There's a delay for which the participants suffer. I have a specific starting time. So I make a target and warm up according to that. Suddenly what happens, there's a delay and the event is being delayed for 1 hour, 2 hours. So you must keep that in mind, and you get your warm-ups within that time, so that you have ample time beforehand to warm up. Okay. Right? And the thing is this, we think that it is usually in these sort of seasons, the weather is warm. Okay, you sweat a lot. But what happens is, it doesn't mean that your body's muscles are not getting cold. Right. Okay. So what happens is usually your muscles get cold. So you should have ample coverings on your body
so that you don't get cooled down easily. So it might help you. You got to try all these things during training time repeatedly. So if there's a delay, if you think you purposely go for a delay and make it that 1 hour, and then again go for a warm up and see what are the differences. So like with trial and error method, and you got to get your own thing like that. We cannot predict a specific time for you because this is individual differences. Right. Got your point, sir. And suppose in case even after doing warm up and there is some break, I will try to push myself during the event, then my leg sudden falling will start frequently. Like it will fell down from the pedal frequently. But if I will do cycling with an hour for 1 hour with the easy paddles and all, then I will settle down. So I understand the nature of my body, and I mostly go with the flow. But I just wanted to know from your side if there any specific other kind of warm up for the para athletes or not. So that was the concern behind the question. I won't say there's a specific thing for a para athlete or a general athlete. Right. After warm up, once you say that, you get cooled down very easily, right? Okay. So what I can suggest is, what you do is you get yourself covered up thoroughly, right? Especially with those warmers and arm warmers and those leg covers. And what you do is you go for an active session. Active session means active. Don't sit down idle. You go for slowly, but at a lower intensity. So that keeps you in a maintenance level of the warm up. Okay. So you won't come down drastically. Right? Right. You can try this in your training time and you will come to know more. So how long should you be doing it? Actively. All don't right. sit down. Usually what we do for a warm up and go sit down. You don't sit down. Definitely, sir. I will try on this too. Activity. Yeah. Thanks a lot, sir. And my other question is for CA5 sir, for you. I started cycling at the age of 37. I'm 41 now, and I'm very much desperately willing to attend to participate for the Paralympics. So, like, are there any chances how to enter this? Because I had been to Gandhinagar Sai and the Physically Handicapped Society also, but they have knowledge of different some other sport like athletics and good knowledge for those type of games. But as far as cycling is concerned, for paracyclists, there is no proper guidance here, sir. Okay, So I just would like to have your guidance regarding this. We have a para team, Indian para team is participating in Asian levels, Asian Championship, Asian Para Championship. Last year they have won medal also. I will guide you. One of our coach, Mr. K. Datatre, he is also on this platform. Now must be hearing this. He formed the team. They are from Hyderabad, and you must be knowing one Aditya Mehta also. He is a para athlete. I know Aditya Mehta also, and I had been to Hyderabad. They were desperately willing to train me, but the only problem was I have to shift from Ahmedabad to Hyderabad, and I think this is the problem where, because I am located here, my profession, my job, I'm a single person, so I need to take all my responsibility. You need not to shift there, but when the coaching camp is held or when the trial is held in Hyderabad, then there you have to. That is fine, but I cannot settle down myself from Ahmedabad to Hyderabad. Why should you settle down? There's nothing not required. Actually, you have to train in Ahmedabad. You do your training there, but whenever there is a event, I mean the trial is held, you should go there and attend, because once the trial, after the trial only, we recommend by seeing the performance of the athlete, we recommend for the event. So Sure. If your performance is up to the standard of international standard, why not? We will be willing to send you for the. See, I rode in Infinity Ride also from Simla to Manali. Okay. So I know well them, and definitely I will connect with them once again. So CFI website, you will find Mr. Datatre number. Okay, Datatre, he is our coach there.
You can Sure. talk to him, or even if not Aditya Mehta also. Sure, sir. Definitely, I will If you connect with find those any people. difficulty, contact here. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you. Next one, Mr. Daksh Shah. ये कोई CFI 2020 राज फ्रॉम गुवाहाटी लिख रहा है। सर मैं बहुत बार ट्राई कर लिया उनको अनम्यूट करने का, उनको खुद से अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हेलो, यस, am I audible, sir? या हाँ सर, मेरा एक बस ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन था कि मेरा TT का इवेंट एज पर एग्जांपल 8 बजे है, तो मेरे को कितने बजे मेरा वापस खत्म कर देना, यानी अप्रॉक्स। Okay, if you are having a event at 8 o'clock, right? So you must be at least ready at least 45 minutes beforehand, 45 minutes prior to the competition or 1 hour. And I told you ki this is the thing ki it depends. It all depends on you. If you get warmed up very easily, so you do the warm up beforehand and get ready for the event. But that should be at least 45 minutes beforehand. ओके, और मे बी कोई रीजन से इवेंट डिले हो रहा है तो Delay ho, that is we cannot predict like that. See, even delay ho raha to you must connect with or your coach must connect with the organizers and get that lapse. तो उसका हिसाब से आपको you have to connect and उसको हिसाब से आपको फिर ये करना पड़ेगा। इन शॉर्ट 45 मिनट से पहले मेरा वार्म अप हो जाना चाहिए। Usually, see, this is usually हाँ, इट्स ओके, ओके 35 to 45 और 55 इट्स ओके, लेकिन बस ओके, थैंक यू सर। Right, welcome. Next one, Mr. NC Sahu. Mr. NC Sahu, please unmute yourself. Unmute this. ये मिस्टर राज हैं आसाम से, CFI 2020। Okay. मेरे को बहुत क्वेश्चन है। Yes, Mr. Raj. You are unmuted now. हेलो Yes, बोलो। सर, मेरा ये सवाल था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में सर इतना स्पोर्ट्स का इतना साइकिलिंग पे कोई ध्यान नहीं देता, मतलब यहाँ पे लोकल्स में हम लोग खेलते हैं साइकिलिंग पर स्टेट और नेशनल। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब आपके यहाँ नेशनल चैंपियनशिप हुआ है आसाम में, अगर यस आप सर, आसाम से हो तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आप आगे यस बताओ सर। आपको किस सर तरह का मैं ध्यान चाहिए। सर यहाँ पे हम लोग लोकल्स पे खेलते, पर यहाँ पे जब इस साल जो खेलो इंडिया हुआ तो यहाँ पे जब पार्टिसिपेट करना चाहते तो यहाँ पे कोचेस मांगते सर, तो हम लोग के तो कोच। लेट मी टेल यू, खेलो इंडिया हुआ है, उसके लिए जो खिलाड़ी हैं वे क्वालिफाई किए हैं पहले इवेंट में खेलकर। तो वो डायरेक्ट नहीं आते कहीं से, दे हैव टू क्वालिफाई स्कूल गेम्स फेडरेशन या इंटर यूनिवर्सिटी या नेशनल चैंपियनशिप में जो बच्चे मेडल जीते थे उन्हीं लोगों को क्वालिफिकेशन मिला था खेलो इंडिया में खेलने के लिए। यस सर। तो आपको पहले आसाम टीम में सिलेक्शन जब होगी तब वहां पर जाके ट्रायल देना होगा, वहां जब आप सेलेक्ट होंगे तब आगे किसी इवेंट में आप पाएंगे। सर उसका प्रोसीजर क्या है बता सकते हैं सर? हाँ क्योंकि हम लोग यस, को व्हाई पता नॉट। है। आसाम के जो सेक्रेटरी हैं उनका नंबर CFI के वेबसाइट पर मिल जाएगा। तपन दास जी हैं वहाँ पर, एक और कोच भी है मिस्टर सेकिया, फॉरगेटिंग हिज नेम, देवज्योति सेकिया। यस सर। आसाम जो गुवाहाटी सोनापुर में जो साइकिलिंग ट्रैक है LNIP, यस सर, यस सर। आप वहाँ जाना, वहाँ पर मिल जाएंगे, सभी मिल जाएंगे, वो वहाँ से आपको गाइड करेंगे। यस सर, क्योंकि वहाँ पर भाग यस सर, क्योंकि हम लोग लोकल्स में खेलते पर कभी स्टेट के लिए खेल नहीं पाते क्योंकि सर प्रॉपर गाइड नहीं मिलता सर। नहीं, नेचुरली आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। आसाम साइकिलिंग एसोसिएशन में श्री तपन दास जी हैं, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट anybody, we'll take next two questions only.
Mr. Rakesh Kumar from Chhattisgarh. Last 2 questions. Okay. Next one is Mr. Adi Bagh. Mr. Adi Bagh. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah, so my question was that now we all know that the COVID-19 crisis has affected our training, and it will as well as affect the race season. The races would be postponed. They would probably be conducted in 2021. So which So, state you belong to? Maharashtra. Okay. Yeah, so this year was my advantage year in under 14 age group, and I have prepared a lot for that. So I just wanted to know that if the races are conducted in 2021 and not in 2020, then will I get a chance to play in the same age group? See, gentlemen, if the race is not conducted in 20 and if it is in early 21, maybe up to February, we will allow the same age category. Okay, thank you, sir. Welcome. Next one is Ankush Sabita. Okay, this is the last question we are taking. Ankush Sabita, please unmute yourself. Okay. Yes, speak Hello. please. Hello. Yes. Hello, sir. Am I audible? Audible. Hello. Yes, Yeah, yes, yeah. Come in. Hello. Yes, come Yes, in. we can hear you. Hello. Yes, Hello, speak. sir. We can hear you. Ask your सर मुझे question, ये please. जानना था कि अभी जैसे कि सर लॉकडाउन चल रहा है तो सर काफी सारे साइकिलिस्ट घर पे बैठे हुए हैं तो सर वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग इज इनफ और सर कोई अदर एक्सरसाइज करनी चाहिए टू मेंटेन दैट क्वालिटी Okay, first tell me what is your age and what level of cycling you are doing? सर माय एज इज 20 एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट लेवल Okay, state level. तो state level के करना है तो you must be doing some more. You must be doing some more to maintain your strength and endurance. Right? ओके मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए लाइक पुश अप्स एंड सिट अप्स एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना चाहिए. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विथ वेट करना चाहिए. केवल वार्म अप सफिशिएंट नहीं है. काम नहीं चलेगा. ओके सर वन मोर क्वेश्चन सर आफ्टर साइकिलिंग सर जो थाइस है सर टोटल जैम हो जाते हैं सर तो सर हाउ टू अनलॉक देम मींस व्हाट टू डू दैट मींस सी फटीग तो आएगा आफ्टर ट्रेनिंग आफ्टर साइकिलिंग करने के बाद फटीग तो आएगा तो दैट मींस योर ट्रेनिंग कम कर रहे हैं आप उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा ट्रेनिंग को एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा सो लाइकवाइज ट्रेनिंग का बाद में कूलिंग डाउन करना पड़ेगा ठीक से तो जैसे आपका पैर में जब आप जब एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी पर करते हो काफी फास्ट चलाने के बाद में आपके पैर के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ठीक है और एनर्जी जब काफी एनर्जी लगाने के बाद में पैर मोटा हो जाता है थाई मोटी हो जाती है उसमें काफी लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है इस सिचुएशन से आप जब साइकिल से उतरने के बाद में आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज दिखाया जाएगा आगे के क्लासेस में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और आज भी जो कुछ को साहब ने एक स्लाइड दिखाया था आप देखोगे तो कुछ पैरों के जो बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे थे बैठ के जब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कर रहे थे आपने देखा होगा यस तो थाई के जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है वो आपको करना पड़ेगा कुछ एक आजकल फोम रोलर्स भी आते हैं फोम के रोलर आते हैं जिनको पैरों पर लगाया जाता है और इस तरीके से धीरे धीरे आपको 10-15 मिनट कम से कम 20 मिनट ये करना चाहिए कूलिंग डाउन भी करना चाहिए स्ट्रेचिंग करना चाहिए देन वो धीरे जो लैक्टिक एसिड अपने ब्लड के साथ फ्लो आउट हो जाएगा आपके मसल से देन यू विल फील रिलैक्स ओके सर आई गॉट इट सर थैंक यू सर वेलकम एंड फॉर अदर्स जो लोग
इस प्लेटफॉर्म पर अभी हैं उनको बताना चाहूँगा कि CFI Info 2020 ये जीमेल है हमारा gmail.com, इस पर आप लोग मेल कीजिए। जो क्वेश्चंस हैं आपके या कोई भी क्वेरीज हैं, टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर डालिए, जो कि यहाँ पर आंसर दिया जाएगा क्लास में। बट अगर आपके पास दूसरे क्वेश्चंस हैं, कोई भी जानकारी चाहिए CFI से, तो CFI Info 2020 CFI Info 2020 @gmail.com, इस पर आप मेल करें, आपको उचित सलाह दी जाएगी। इसके साथ ही यस सर, आप नंबर्स स्टेट वाइज मेंशन करने वाले थे, सेक्रेटरी एंड ऑल सर। ओके आई थिंक ये अगर आप CFI के वेबसाइट को देख सकते हैं तो उस पर आप जाओ, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया.org, इस पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। इसमें आपको स्टेट के सेक्रेटरीज के नंबर्स भी हैं। अदरवाइज एक दिन हम स्लाइड में मे बी आज छोड़ दीजिए, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, टुमारो आई विल ट्राई टू शो इन वन ऑफ द स्लाइड। ओके ओके सर, थैंक यू। इसी के साथ में आज का ये ई-पाठशाला को समाप्त करना चाहूँगा, और आज के क्लास के लिए मैं अभिजीत सेठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज के क्लास से हमारे खिलाड़ियों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, वार्म अप एंड उससे उसके विषय में नॉलेज हुई। अगला नेक्स्ट कल और परसों हॉलीडेज रहेगा, सैटरडे संडे। Monday, next class will be Monday same time at 11 o'clock, 11 to 12. So please be prepared to raise your queries and know much more things about cycling. Thank you very much. Thank you, Abhishek ji. Thank you.